ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी। सबसे पहले उन्होंने महाराज परीक्षित को विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाने के बारे में बताया कि वो पहला कदम है भगवान की तरफ आत्म साक्षात्कार करने के लिए, और वो उन लोगों के लिए है जिनके भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, जो भगवान के रूप के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में नहीं जानते हैं। अब दूसरा कदम बताते हैं ध्यान के बारे में, भगवान का हृदय के अंदर परमात्मा के रूप के ऊपर, उनके ऊपर ध्यान लगाने के लिए। और इसके बाद में वो वर्णन करेंगे भगवान की भक्ति का, और वो निष्कर्ष निकालेंगे। अगर हम तुलना करेंगे विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाने का और बाद में हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में ध्यान लगाने का, और बाद में डायरेक्टली भगवान की भक्ति करने का, श्रवण कीर्तन भागवत कथा सुनने का, तो वो फाइनल में जो है अंत में कंक्लूजन निष्कर्ष यही बताएंगे कि भगवान की भक्ति कितनी श्रेष्ठ है, और इनकी तुलना में अगर हम समझें अत्यंत सरल है। तो कलयुग के अंदर में खासकर हमारे पास में ना तो इतना समय है और ना ही हमारे पास में इस प्रकार की योग्यता है कि हम ध्यान करें जिस प्रकार से जो सतयुग में किया जाता था। तो अब ये जो है इसके बारे में बताते हैं, और हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो ध्यान योग होता है इसे अष्टांग योग भी कहते हैं, और इसके 8 अंग होते हैं। तो यम और नियम, इसके बारे में तो हमने पिछली जो है कथा में उसकी चर्चा की थी। यमा का मतलब होता है कुछ चीज़ें जिनसे परहेज करना है, जो हमें नहीं करनी चाहिए। नियम का मतलब होता है पॉजिटिव चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें जो हमें करनी चाहिए। कुछ नियम बताए गए हैं, भाई ये करना है वो करना है। तो ये होगा यम और नियम। यम नियम के बाद में आता है आसना, मतलब अनेकों प्रकार के आसन बताए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोग सुखासन में बैठते हैं, पद्मासन में बैठते हैं। अब देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये 8 अंग मिलाकर के योग कहलाते हैं। आजकल क्या हो गया है, केवल आसन को मात्र योग कह देते हैं। लोग आसन करते हैं और सोचते हैं कि यही योग हो गया। एक अंग निकाल करके लोग जो है उसको फैला रहे हैं कि यही योग होता है। ये बिल्कुल गलत है। वेदों के अनुसार में योग का मतलब होता है, ये जो अष्टांग योग होता है इसमें 8 अंग होते हैं। और ये क्यों किया जाता है, ये शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए और बॉडी बनाने के लिए नहीं है। ये जो आसन किए जाते हैं ये किस लिए किए जाते हैं, व्यक्ति जो है एक स्थान पर शरीर के साथ में घंटे घंटे तक कैसे बैठ सके। जैसे पद्मासन में आपने देखा होगा लोग बैठते हैं, सुखासन में लोग बैठते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के आसन इसलिए बताए जाते हैं कि व्यक्ति एक स्थान पर बैठ करके भगवान के ऊपर बाद में ध्यान लगा सके। ये कोई शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए नहीं, वेट लॉस करने के लिए नहीं है, ये इसके लिए नहीं बताया जाता है। इसका सेकेंडरी जो है उससे हमको फल मिल जाता है, वो दूसरी बात है कि हमारा शरीर भी उसमें अच्छा रहता है, बना रहता है, हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। लेकिन इसी को सबसे बड़ा बता देना कि भाई योग इसके लिए किया जाता है, ये गलत है। ये वेदों के अंदर में नहीं बताया गया है
कि योग के फल से हमें इन चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो आसन हो गए, और आसन में सही प्रकार से बैठने के बाद में प्राणायाम करना है। प्राणायाम का मतलब क्या होता है वो भी हमें समझना है। आजकल भी जो है प्राणायाम बताया जाता है बीमारियों को दूर करने के लिए। प्राणायाम जो है बीमारियों को दूर करने के लिए नहीं है। बीमारी दूर हो जाती है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, लेकिन उसका लक्ष्य वो नहीं है। उसका लक्ष्य क्या होता है? देखिए, प्राणायाम का लक्ष्य क्या है? प्राणायाम का लक्ष्य है हमारे शरीर के अंदर में 6 चक्र होते हैं। इन 6 अलग अलग चक्रों में प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, ये अलग अलग जो वायु होती हैं ये यहाँ पर घूमती रहती हैं, और इन वायुओं के अंदर में आत्मा जो है बंधित है। तो ये एक प्रकार का मैकेनिकल कार्यक्रम है जिसके द्वारा आत्मा को, प्राण वायु को धीरे धीरे नीचे से, मूलधार बोलते हैं ना, जहाँ से हम मल निकालते हैं, मूलधार चक्र से बोलते हैं, वहाँ से धीरे धीरे आत्मा को उठाना है, मणिपूरक चक्र तक लाना है, ऊपर लाना है, बाद में शीर्षना, तो यहाँ तक ऊपर तक लेकर के आना है, और बाद में यहाँ से आत्मा को जो है ट्रांसफर कर देना है, स्थानांतरण कर देना है। वो हमारी मर्जी है हम कहाँ पर जाना चाहते हैं। अगर हम चाहें तो उच्च लोकों की यात्रा कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आत्मा को ये शरीर छोड़ करके भगवत धाम तक भी वापस जा सकते हैं। ये अष्टांग योग का मतलब होता है। तो देखिए क्या हो गया, यम हो गया। यम का मतलब क्या हो गया? जो चीज़ों से हमें परे रहना है, परहेज करना है। नियम हो गए, कुछ सकारात्मक चीज़ें जो हमें नियम पालन करने हैं वो बता दिए। उसके बाद में आसन हो गए, शरीर जो है हम लोग बैठ करके एक स्थान पर किस प्रकार से भगवान के ऊपर ध्यान लगाने योग्य बना लें उसको, उसके लिए अनेकों प्रकार के आसन बताए गए हैं। आसन के बाद में प्राणायाम बताया गया है। उस प्राणायाम के द्वारा क्या होता है, जो हमारी जो अनेकों वायु हैं, प्राण वायु है, उसको प्राणों को मूलधार से लेकर के धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए प्राणायाम बताया जाता है। तो आसन हो गया, प्राणायाम हो गया। प्राणायाम के बाद में बताया जाता है धारणा। धारणा का मतलब है प्रत्याहार। पहले प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार का मतलब होता है अब हमारी इंद्रियों को हमें समेट लेना है। ये उदाहरण भगवत गीता में दिया गया है, किस प्रकार से समेटना है। आपने देखा होगा एक कछुआ होता है, वो कछुआ क्या करता है, टॉर्टाइज जिसे बोलते हैं, जब उसके ऊपर संकट आता है अपने पाँव को अंदर सिमेट लेता है। जब जरूरत मात्र पड़ती है या तो धरती पर चलने के लिए या पानी में तैरने के लिए, तब अपने पाँव को बाहर निकालता है। जब जरूरत नहीं है अंदर ले लेता है, जब जरूरत है बाहर निकालता है। तो इसी प्रकार से प्रत्याहार का मतलब होता है हमारी इंद्रियों को प्रयोग जो है केवल जरूरत मात्र के लिए करना है। आँखों का प्रयोग, कानों का प्रयोग, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, सबका प्रयोग हमें जो है केवल जब जरूरत है तभी करना है, अन्यथा नहीं करना है। इसे प्रत्याहार कहा जाता है। मतलब इंद्रियों को भोग वस्तुओं से निकाल करके केवल जो जरूरी है केवल उसके लिए मात्र लगाना है, ये प्रत्याहार हो गया। प्रत्याहार के बाद में प्रारंभ होता है धारणा। धारणा का मतलब है अब हमने इंद्रियां तो समेट ली, अब धीरे धीरे इंद्रियों को समेट करके मन को कंट्रोल करना है। जब हम अपने मन को कंट्रोल करना प्रारंभ कर देते हैं उसे धारणा कहा जाता है। और धारणा के बाद में जब हमारा मन कंट्रोल में आ गया, कंसंट्रेशन में आ गया, इस धारणा के बारे में बताया जाता है। भगवान कृष्ण क्या बताते हैं? भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को सब कुछ छोड़ करके इस प्रकार के पवित्र स्थान पर बैठना चाहिए, एकांत स्थान पर बैठना चाहिए। और जो है, क्योंकि जंगल में अगर हम इस प्रकार से बैठेंगे तो जो है कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू सब आएंगे। तो उसके लिए बताया जाता था कि जो है
हिरण की जो खाल होती है उसके ऊपर बैठते हैं। तो उसके ऊपर बैठने से क्या होता है, वो कीड़े मकोड़े वहाँ पर नहीं आते हैं। और बिल्कुल सीधी पोजीशन में, ऐसे मुड़ करके नहीं, बिल्कुल कमर को सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद में धारणा के लिए बताया जाता है ध्यान किस प्रकार से केंद्रित करना, माइंड को कंट्रोल कैसे करना है। ये पहला है, बाद में भगवान के चरण कमल के ऊपर लगाना है, लेकिन पहले उसको कंट्रोल में लाना है ना। तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए क्या बताया जाता है, भगवान कहते हैं अपनी आंखों को पूर्ण रूप से खुला नहीं रखना है, आधी आंखें खोलनी है। देखिए इस प्रकार से आधी आंखें खोलनी है और आधी खुली आंखों के द्वारा नाक का जो ये बिंदु है, नाक का जो ये टिप होता है, उसके ऊपर ध्यान लगाना प्रारंभ करना है। इसे धारणा कहते हैं। मतलब माइंड को कॉन्सेंट्रेट, फोकस करना। तो उससे क्या होगा, माइंड जो है एक जगह पर एकाग्र होना जो है प्रारंभ हो जाता है। देखिए कितना मुश्किल होता है। अब क्या है, अगर आप पूरी आंखें खोल करके बैठेंगे तो आपका मन तो जरूर इधर उधर भागेगा। आप देख रहे हैं सब कुछ, कहीं चिड़िया उड़ रही है, कहीं पक्षी जो है, कहीं पशु बोल रहे हैं, तो आप बाहर की चीज़ों को ही देखते रहेंगे। इसलिए आधी आंखों को बंद करना है। और पूर्ण अगर आप बंद करेंगे तो थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। तो पूरी आंखें भी बंद नहीं करनी है, पूरी आंखें खोलनी भी नहीं है, आधी आंखें जो है बंद करनी है। तो कितना मुश्किल है, आप जरा ट्राई करके देख सकते हैं। थोड़ी देर, 1 घंटा ट्राई करके देखिए। बड़ा ही जो है कठिन है ये प्रोसेस। अर्जुन ने ये सुनने के बाद में कहते हैं कि भगवान ये तो मेरे बस की बात नहीं है। जब अर्जुन से नहीं हुआ, सोचिए जरा, आज से 5000 साल पहले की बात है, जब परिस्थिति बढ़िया थी, हमारे से बहुत बढ़िया थी, परिस्थिति बहुत शांत होती थी। आज जो है हम देखते हैं कितना उपद्रव है, लोगों के मन में चिंताएं बनी हुई है, घोर प्रकार से मन बिखरा हुआ है। इस प्रकार के वातावरण में भला, और वो भी सिटी के अंदर में बैठ करके, लोग जो हैं सोच रहे हैं कि ध्यान लगाऊंगा एक सिटी के अंदर में बैठ करके, शहर में बैठे हुए हैं, सब जगह हलचल मची हुई है और लोग सोच रहे हैं कि ध्यान लगाएंगे। भला कहाँ से संभव है। तो ये जो है, अर्जुन स्वयं कहते हैं कि भगवान चंचलम ही मनः कृष्णा, भगवान मन तो बड़ा चंचल है, आप ये बता रहे हैं नाक के ऊपर ध्यान लगाना है, ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। और कहते हैं कि भगवान ये मेरे लिए तो प्रैक्टिकल नहीं है। तो जब अर्जुन के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, भला हम कहाँ से करेंगे, बड़ा मुश्किल है। तो फिर भगवान जो है बताते हैं इस प्रकार से मनुष्य को अपने नाक के इस टिप के ऊपर जो है ध्यान लगाना है, उससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। उससे क्या आएगा, उससे कहते हैं धारणा। धारणा के बाद होता है ध्यान। अपने इस कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से अब हमारा मन जो है एकाग्र हो गया है। उस एकाग्र मन से अब परमात्मा को ढूंढना है हृदय के अंदर में। परमात्मा को ढूंढने के बाद में भगवान का, उस परमात्मा के रूप के ऊपर अब ध्यान लगाना प्रारंभ करना है चरण कमलों से। यही सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाओ, परमात्मा के रूप में जो हृदय में विराजमान है। और बाद में क्या होगा, जब ध्यान केंद्रित हो जाएगा भगवान के रूप के ऊपर, भगवान के चरण कमल, भगवान के जंघाओं के ऊपर, भगवान की नाभि के ऊपर, भगवान के कंठ के ऊपर, भगवान के सुंदर चेहरे के ऊपर, तब व्यक्ति जो है समाधि में लीन हो जाता है। 8 अंग हो गए, यम नियम से प्रारंभ हुए और बाद में धारणा, ध्यान और फाइनल में अंत में भगवान की समाधि। तो ये आज हम देख सकते हैं कि अत्यंत कठिन है। और अगर आपको एक सरल तरीका बताया जाए कि क्यों ना फाइनली हमें भगवान के ऊपर ही तो मन लगाना है, भगवान के ऊपर ही तो ध्यान लगाना है, तो क्यों ना हम शुरू से ही लगाएं। हमारी आँखों के द्वारा मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करें, हमारे हाथों के द्वारा मंदिर में जाकर के भगवान के जो है मंदिर को साफ करें, पाँव को सिनेमा घर में खड़े रहने की जगह में, कहीं नाइट क्लब में जाने की जगह, घंटे घंटे खड़े रहने की जगह उन पाँव का प्रयोग करके भगवान के मंदिर में जाया जाए।
और कानों का प्रयोग जो है अनेकों 100-200 टीवी चैनल को सुनने की जगह में भगवान के कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान के नाम का श्रवण किया जाए। जीभ का प्रयोग अनेकों प्रकार की, हम लोग बैठ जाते हैं एक जगह पर, गप्पे हाँकते रहते हैं, बोलते रहते हैं। आपने देखा होगा लोग किस प्रकार से हमारी वाक शक्ति का हम जो है दुरुपयोग करते हैं। और वेदों में बताया है जो इस प्रकार से दुरुपयोग करता है उसकी जीभ बिल्कुल मेंढक की जीभ के बराबर है। और उसका फल क्या होगा? जैसे मेंढक जब बहुत आवाज करता है बारिश के समय में, सर्प आकर के उसे खा लेता है। इसी प्रकार से हम अगर अपनी जीभ का इस प्रकार से दुरुपयोग करेंगे, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए जीभ का प्रयोग करना है, भगवान के नाम का जप करने के लिए करना है, और कितना सरल होता है। अन्यथा काल रूपी सर्प हमको आकर के खा लेगा। तो ये हमारा, हम देख सकते हैं भगवान की भक्ति कितनी सरल है। और आगे जो है इसके बारे में वो व्याख्या करेंगे। अब हम देख रहे हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाना, हम विराट रूप की भला सेवा कहाँ कर सकते हैं? अर्जुन तो देख करके घबरा गए। अगर भगवान को देख करके घबराएंगे तो भक्ति कहाँ से आएगी, प्रेम कहाँ से आएगा? डर में थोड़ी प्रेम आता है। तो वो विराट रूप के ऊपर भी ध्यान लगाना मुश्किल है। और हम देख सकते हैं कि परमात्मा को खोजना, हृदय के अंदर में उनके ऊपर ध्यान लगाना कितना कठिन कार्यक्रम है। और भगवान की भक्ति करना कितना सरल है। मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन कर सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं, कथाएं सुन सकते हैं, और ऑटोमेटिकली मन कंट्रोल में आ जाता है, भगवान के ऊपर लग जाता है। तो इसके बारे में हम चर्चा और अधिक अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।